हजरत अब्दुल कादिर जिलानी राबदौस का जीवन असंख्य अलौकिक घटनाओं का साक्षी है। उनके कार्यों में रोग निवारण और प्रकृति नियंत्रण उल्लेखनीय है। स्थानांतरण, जैनो नियंत्रण और आपदा बचाव उसकी क्षमताओं के अन्य पहलू हैं। इन घटनाओं की वैज्ञानिक स्वीकार्यता कई मामलों में कमजोर मानी जाती है। मुस्लिम विरासत और सूफी आध्यात्मिक प्रथाओं के दृष्टिकोण से इनका महत्व है। इन घटनाओं का मूल्यांकन इन्हीं दो दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिए। एक मुस्लिम के रूप में सबसे सुरक्षित तरीका कुरान और सुन्नत के आधार पर जीवन जीना है। हमें करामत को अल्लाह की कृपा के संकेत के रूप में मानना चाहिए और अतीत की भ्रामक कहानियों में विश्वास करने से सावधान रहना चाहिए। व्यक्तिगत विश्वास जीवन के दो क्षेत्रों में संतुलन रखे, आध्यात्मिक मामलों में गहराई, दैनिक जीवन में ईमान और तकवा के साथ। बगदाद के एक मुस्लिम विद्वान ईर्ष्या से अब्दुल कादिर जिलानी रह के पास सवाल लेकर गए। एजर ओबलिंग फॉर्मिंग बाद में वह उस रोशनी को वापस ले आया और उनके दिव्य ज्ञान को पुनः प्राप्त किया। आम स स स स स अल्लाह की इच्छा से बाघ के रूप में अब्दुल कादिर जिलानी रह की मां के घर के सामने उपस्थिति, बाघ के रूप में मां की रक्षा, पाखंडी भिक्षु का प्रस्थान। अब्दुल कादिर जिलानी रह की दुआ से नदी में डूबे हुए यात्री 10 साल बाद इजी रोज अवस्था में वापस आ गए। यात्रियों की नाव, कपड़े और सब कुछ 10 साल पहले जैसा ही बरकरार था। गांव की बूढ़ी मां खुशी से विलाप करने लगी। धीरे धीरे बहती नदी के किनारे एक बूढ़ी गांव की महिला बेसुध होकर रोती है। उसका दुख धूप में चमकती हवा में गूंजता है। उसका दिल असहनीय दुख से दुखता है, जो उसके विनाशकारी नुकसान की एक निरंतर याद दिलाता है। शांति की तलाश में वह मार्गदर्शन के लिए एक साथी आध्यात्मिक गुरु की ओर मुड़ती है। हर आंसू एक प्रार्थना है, स्वर्ग के लिए एक हताश गुहार। अल्लाह की अदालत में वह लग्न से प्रार्थना करती है। अल्लाह का नाम लगातार उसके होठों पर है। वह एक चमत्कार के लिए भीख मांगती है। चोर डर से लकवाग्रस्त हो जाता है, पीछे की ओर लड़खड़ाता है और अंधेरी रात में भाग जाता है। बाघ चोर को जाते हुए देखता है। उसकी निगाह भेदक और अटल है। एक रहस्यमय बदलाव में बाघ एक पीर, एक पवित्र व्यक्ति में बदल जाता है। पीर दिव्य विश्वास के साथ बोलते हैं, अल्लाह की कृपा से मैं इस मां की रक्षा के लिए आया था। मैंने मां की इज्जत की रक्षा की है। मदरसा के दिल में 100 आलिमों की एक सभा बौद्धिक उत्साह से गूंजती है, क्योंकि वे पीर से सवालों का सामना करते हैं। पीर शांत ध्यान में बैठते हैं। उनकी उपस्थिति पूछताछ के तूफान के बीच शांति का प्रतीक है। पीर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है, जो अलीमों पर छा जाता है और क्षण भर के लिए उनके ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। एक आलिम बोलते हैं, नूर के गहन ज्ञान को स्वीकार करते हुए जो उन्हें प्राप्त हुआ है। पीर विनम्रता से जवाब देते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि सारा ज्ञान अल्लाह का है, जो जिसे चाहता है उसे प्रदान करता है।